मिजोरम के लुंगलेई के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। जंगल में लगी आग अब विकराल रूप ले चुकी है और शहरों तक पहुंच गई है। शनिवार रात को भड़की आग में किसी मानवीय नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन बड़े पैमाने पर हरियाली और भूमि का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों के अलावा असम राइफल और सीमा सुरक्षा बल के जवान भी इस आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने जंगलों की आग बुझाने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। इसके बाद जंगलों की आग बुझाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। झारखंड में रांची, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, पलामू समेत कई अन्य जिलों में आज सूर्य का अद्भुत नजारा देखा गया। आसमान में दिखा ये अनोखा नजारा एक खगोलीय घटना है। इसके तहत सूर्य के चारों ओर सप्तरंगी वलय देखा गया। सूर्य के चारों ओर लाल व नीला रंग का रिंग देखा गया। खगोल विज्ञान में इसे 22 डिग्री सर्कुलर हेलो कहा जाता है। लोगों के बीच ये कौतूहल का विषय बना रहा। कई लोगों ने इस अनोखे पल को अपने मोबाइल के कैमरे में भी कैद किया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ग्राम पंचायत जहानाबाद के किसान जंगली जानवरों से परेशान हैं। जंगली जानवर किसानों की फसलों को उजाड़ देते हैं। नीलगाय के झुंड गन्ने फसल को चल रहे हैं, वही हाथियों के झुंड फसलों को कुचल रहे हैं। किसानों का आरोप है कि वन विभाग जंगली जानवरों से निजात दिलाने के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है, धरातल पर कुछ नहीं किया जाता। आपको बता दें कि जहानाबाद पंचायत की सीमा वनों से सटी हुई है। जंगली जानवर का उत्पात यहाँ हमेशा जारी रहता है। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में अब तक 14 करोड़ 19 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 राज्यों में 80% फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, लद्दाख में 60 साल के ऊपर के लोगों के स्वास्थ्य का प्रदर्शन काफी अच्छा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रेमडेसिविर को लेकर भय का माहौल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसे रेमडेसिविर नहीं लगेगा उसकी जान चली जाएगी। हमें वायरस के प्रसार पर पहले नियंत्रण पाना है। वहीं दूसरी ओर देश में चल रहे ऑक्सीजन संकट को देखते हुए विकसित देशों ने मदद के लिए भारत की तरफ हाथ बढ़ाए हैं। इसी कड़ी में अमेरिका ने 318 ऑक्सीजन कंटेनर्स भारत भेजे हैं, जो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ताज संरक्षित क्षेत्र यानी कि TTZ में वायु गुणवत्ता की 24 घंटे निगरानी जल्द शुरू की जाएगी। हाईटेक उपकरणों की मदद से वायु प्रदूषण के पल पल के आंकड़े मिल सकेंगे। अभी PCB को वायु प्रदूषण का हाल जानने के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत TTZ में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ठोस इंतजाम किए जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश पर PCB द्वारा TTZ में 1 दर्जन हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इसमें राजा का ताल, स्टेशन रोड, आसिफाबाद, दलेसर रोड 6 लेन, जिला मुख्यालय थाना रसूलपुर, नगलाबरी आदि स्थान शामिल हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री संजय देवताले का नागपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से रविवार को निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। देवताले के पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर गिरता गया और दिल का दौरा पड़ने के बाद अपराह्न करीब 2:15 बजे उनकी जान चली गई। देवताले 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की सरकार में पर्यावरण एवं संस्कृति मंत्री थे। उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र जिले के चाकघाट परिक्षेत्र अंतर्गत सोनौरी के जंगल में आग लग गई, जिसके कारण जंगल में लगे हुए हरे और बेशकीमती पेड़ जल गए। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग आग बुझाने का काम कर रहा है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो जंगल में लगी हुई आग के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। देश में पहली बार 3.5 लाख के पार कोरोना के नए मामले मिले। पिछले 24 घंटे में करीब 3,55,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और इस दौरान 2,812 लोगों की मौत हो गई। वहीं बीते 24 घंटे में 2,18,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,73,13,163 पहुंच गया है और अब तक 1,95,123 लोगों की इस वायरस में जान जा चुकी है। भारत में कोरोना के अभी 28,13,658 एक्टिव मरीज हैं और 1,43,04,382 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने संभावना जताई है कि इस सप्ताह 27 अप्रैल से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। इस इलाके में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी और आंधी चलने की संभावना है। केरल के उत्तरी हिस्सों में और कर्नाटक के अंदरूनी भागों में 28 व 29 अप्रैल को भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
झारखंड में राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में सोमवार को मौसम साफ रहा। अगले 72 घंटे में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आने वाले 29 अप्रैल से दोबारा बादल देखने को मिल सकते हैं। 1 मई तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही बारिश के आसार भी बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 34% रही। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।